काला मकड़ा। कई साल पहले आयरलैंड के काउंटी कलीर के कस्बे एनिस में सर माइकल कैरी नामी एक आदमी रहता था। मकामी लोग उसे उसकी शख्सियत और रवैये की वजह से काला मकड़ा कहते थे। वो कैरी हाउस नामी एक पुरानी हवेली में अकेला रहता था और शाज़ व नादिर ही बाहर निकलता या किसी से बात करता था। एक तूफानी रात आसमान गरजा, खिड़कियां कांपे और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। अगली सुबह जब लोग जागे तो पाया कि काला मकड़ा गायब हो चुका है। घर खाली पड़ा था और उसका कोई निशान नहीं था। चूंकि उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, इसलिए घर नीलाम कर दिया गया ताकि इसके कर्ज चुकाए जा सकें। लोग बहुत ज्यादा वहमी और मजहब से डरते थे, इसलिए अफवाहें फैल गईं कि उस रात शैतान खुद आया और बूढ़े को ले गया, बगैर किसी निशान के। कैरी हाउस को मनहूस और आसीब ज़दा समझा जाने लगा। लोग कहते थे कि काला मकड़ा की रूह अब भी वहां भटकती है। घर का नया मालिक उसे किराए पर देना चाहता था, मगर कोई भी वहां एक रात गुजारने को तैयार न था। सालों तक वो घर खाली रहा और लोग उसके आसपास से भी नहीं गुजरते थे। आखिरकार डबलिन के लेफ्टवेच खानदान ने वो घर किराए पर लिया। वो लोग एक किराने की दुकान के मालिक थे और उनके तकरीबन दर्जन भर बच्चे थे, ज्यादातर लड़के, सिर्फ एक लड़की। सबसे बड़ी लड़की नूरा नामी एक लंबी, सुर्ख बालों वाली दबली पतली लड़की थी जो अपनी माँ के साथ खाना पकाती और छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती। सबसे छोटा बच्चा पैट्रिक था, जो घुटने से भी छोटा था। खानदान वही रहने लगा जबकि वालिद दुकान के सिलसिले में डबलिन में ही मुकीम रहा। किराया सालाना सिर्फ 20 पाउंड था, लेकिन मालिक ने इन्हें सख्ती से खबरदार किया था कि वो बालाई मंजिल के अटीच कमरे के करीब ना जाएं। उसका कहना था कि वहां चूहे हैं जो कभी खत्म नहीं होते, उसीलिए किराया इतना कम है। उसने ताकीद की कि इस कमरे का दरवाजा बंद रखें और रात को सुनाई देने वाली आवाजों को नजरअंदाज करें। 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन नूरा ऊपर वाले कमरों की सफाई कर रही थी कि गलती से अटीच कमरे का दरवाजा खोल बैठी। उसकी चीख सुनाई दी। वो दरवाजा बंद करके नीचे की तरफ भागी, रोती और चीखती हुई। उसकी माँ ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो लरज रही थी। कुछ देर बाद उसने रोते हुए बताया कि जब उसने दरवाजा खोला तो एक भयानक वजूद कमरे के बीचों बीच बैठा था। वो एक बूढ़ा आदमी लग रहा था, सियाह कोट और टोपी पहने हुए, मगर उसका चेहरा नहीं था, बल्कि बच्चों के बनाए हुए कागजी मासिक जैसा चेहरा था, जिसमें सिर्फ आंखों के सुराख थे। बाकी बच्चों ने यकीन ना किया और माँ ने कहा कि शायद कोई चूहा था। लेकिन उस रात सब बच्चे अपनी माँ के कमरे में आकर सोए, और खौफ की वजह से 12 मोमबत्तियां जलाकर रखी गईं। आधी रात के करीब छोटा पैट्रिक जागा और कहने लगा, अम्मी, आपको भी खरचने की आवाज आ रही है। माँ ने कान लगाए तो वाकई छत से अजीब सी खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई चीज अटीच कमरे में हरकत कर रही हो। सब बच्चे डर से कांपने लगे। वो दबे पांव दरवाजे के पास गए और बाहर झांकने लगे। तभी इन्होंने देखा कि अटीच कमरे का दरवाजा हिलने लगा। इन्होंने एक लम्हा भी जाया ना किया और फौरन अपनी माँ के कमरे में जाकर अंदर से ताला लगा लिया। सुबह तक कोई भी बाहर ना निकला। जैसे ही रोशनी हुई, सबने जल्दी से अपना सामान समेटा और 2 गाड़ियां मंगवाएं ताकि डबलिन वापस जा सकें। वो तैयार हो चुके थे कि माँ ने अचानक चौंक कर पूछा, छोटा पैट्रिक कहाँ है? सब साकत हो गए। एक बच्चे ने कहा, मुझे लगा वो ऊपर जा रहा था। सब फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़े। पैट्रिक अटीच कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। तभी दरवाजा धीरे से खिला और अंधेरे से एक सियाह, मकड़ी जैसा हाथ निकला। उसने पैट्रिक को पकड़ा और अंदर खींच लिया। नूरा फौरन पीछे भागी और आखिरी लम्हे में पैट्रिक का पांव पकड़ लिया। उसने जोर जोर से खींचा और चीखती रही, जब तक वो शय उसे छोड़ ना दे। पैट्रिक जोर से चमनी से नीचे आ गिरा, बिल्कुल किसी छोटे खंजीर की तरह तड़पता हुआ। नूरा ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उसे गोद में उठाया और नीचे बागीचे तक दौड़ती हुई ले गई। जब सबको तसल्ली हुई तो पैट्रिक ने बताया कि उसे एक बड़ी काली मकड़ी ने पकड़ा था।
माँ ने फौरन पुलिस को फोन किया। कुछ देर बाद एक पुलिस गाड़ी आई जिसमें सार्जेंट और उसका सिपाही था। सार्जेंट ने जब सुना कि बच्चा क्या कह रहा है, वो ऊपर गया और अटैच कमरे में झांका। जब वो नीचे आया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। फौरन थाने जाकर 2 बंदूकें और कारतूस लेकर आओ, उसने सिपाही से कहा। मैं बहादुर आदमी हूँ, मगर यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। सिपाही बंदूकें ले आया। शायद ये कोई भूत है, उसने कहा। शायद हमें पादरी और मुकद्दस पानी चाहिए, बंदूकें नहीं। अपने जूते उतारो, सार्जेंट ने कहा। ये भूत नहीं।